क्लास 9 मैथमेटिक्स के अपने आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 2.4 जो एक्सरसाइज चल रही है। पिछले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था जो कि बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम था। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो चलिए पहले हम फैक्टर थ्योरम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। फैक्टर थ्योरम को आपने देखे थे, क्या देखे थे? इफ एनी पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन आप ये जो वैल्यू x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन pa इज इक्वल टू 0। वहां लिखा था ना, पहला पॉइंट देखिए फैक्टर थ्योरम का, x माइनस 1 इज x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px देन द वैल्यूज ऑफ x will satisfy, किसको satisfy करेगा? will give the given polynomial means pa is equal to 0। फैक्टर थ्योरम का पहली लाइन आपको मैंने वहां पर नोट कराया था, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर यही बात है कि अगर भाई पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ये फैक्टर है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो पहले 0 होगी। तो हम यहाँ बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन कह रहा है कि इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर, किसका फैक्टर भाई? इज ए फैक्टर ऑफ px, देन क्या होगा? x माइनस, देखिए इफ यहां कर दिए, लगता है fx माइनस 1, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 को आप कहां पुट करेंगे? x के प्लेस पर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। सिंपल है ना। अगर ये फैक्टर है तो इससे निकली हुई जो वैल्यू होगी वो इसको 0 के बराबर कर देगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है वह तो दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस के, और इसमें हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 1, यानी पुट करना है x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, और p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। मैंने बताया अगर फैक्टर है तो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, और यहाँ से 1 प्लस के, तो k की वैल्यू तो आसानी से निकल आएगा। k के प्लेस पर क्या बताना चाह रहा है कि अगर k के प्लेस पर -2 रख देते हैं, k के प्लेस पर क्या रख देते हैं? x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, k की जगह आप -2 रखते हैं, तब अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो यह आपका 0 हो जाएगा। देख लीजिए 1 प्लस 1 -2 विच इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या कहना है कि k के किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ k के किस वैल्यू के लिए x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो सिंपल तरीका क्या है, आप यहां से पॉइंट निकाल लीजिए, इस पॉइंट को इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए, और इक्वल टू इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे तभी k की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। जब फैक्टर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का होगा तो इसका मतलब वह पॉलिनोमियल उस वैल्यू को पुट करने पर 0 के बराबर हो जाएगी। ये लाइन आपको याद रखना, मतलब जब वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसको इक्वल टू हमेशा 0 रखा करेंगे। ये मैंने चेक कर आपको बता दिया कि k की वैल्यू अगर यहाँ -2 जो आपने निकाले, अगर यहाँ -2 होता तो -2 रखने के बाद अब जब आप x के प्लेस पर 1 रखते हैं तो ये अपने आप 0 हो जाती। तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल है व्हेन k इज इक्वल टू -2। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने फाइंड कर लिया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया था, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम चल रहे हैं। आपने इसको नोट कर लिए होंगे इसलिए इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन, ये ऑलरेडी हमेशा यही लाइन लिखेंगे, और हम यहाँ पर क्वेश्चन मिस पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, बाकी सब काम वही रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। If x minus 1 is a factor of px है, that means x is equal to 1, p1 में पुट कर दीजिए, मीन्स पॉलिनोमियल में पुट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या हमारे पास है। पॉलिनोमियल है px is equal to 2x स्क्वायर प्लस kx एंड प्लस √2 है। x is equal to 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट करने पर ये p1 हो जाएगा, मतलब ये p1 हो जाएगा, और ये कितना होगा भाई?
1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस अंडर रूट 2। ये P1 की वैल्यू 0 होगी जब x माइनस 1 इज़ इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ 0 कर दीजिए, ये 2 कर लीजिए, ये k कर दीजिए, ये अंडर रूट 2 कर दीजिए, दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी -2 एंड माइनस अंडर रूट 2 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने पर -2 प्लस अंडर रूट 2 आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट को लेकर। थर्ड पार्ट में देखिए क्या पूछा है। अब कौन सा पॉलिनोमियल दिया है? अब पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x। क्या दिया है पॉलिनोमियल? px इज इक्वल टू kx स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट 2x n प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल दे दिया है। हमसे पूछा गया है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर फिर वही काम करूँगा, जो लाइन यहाँ लिखा हूँ वही लाइन लिखेंगे यहाँ तक के लिए। x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे और पुट करने पर हम यहाँ देखिए 1 पुट कर दिए। और अगर ये फैक्टर होगा, पहले तो ये लाइन लिख लीजिए, ठीक है ना। और अगर ये फैक्टर होगा x माइनस 1 देन P1 की वैल्यू 0 होगी। आपको 0 के बराबर ही लेकर चलनी है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू k कर देंगे तो k आ जाएगा। माइनस अंडर रूट 2 है इंटू 1 है, दैट मीन्स माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बचेगा, है ना। अंडर रूट 2 से किसी 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये माइनस को ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस अंडर रूट 2 जो प्लस हो जाएगा और जो प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 माइनस 1 k की वैल्यू मिल जाएगी। बार बार वही काम करना है, किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसमें सेम प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? px इज इक्वल टू लिखा है kx स्क्वायर। देखिए फोर्थ पार्ट को और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x n प्लस के, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहाँ पर आप अगर फैक्टर की बात करते हैं, x माइनस 1 इज ए फैक्टर है, आप इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देन p1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप जानते भी हैं p1 इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए। सब में जो काम आप वहाँ पर कर रहे हैं वही काम यहाँ पर भी करना है। काम जहाँ पर घर पर पढ़ते हैं तो स्कूल में भी पढ़ना है। ये 0 आ गया, ये k आ गया, माइनस 3n प्लस के, दो बार k है लग रहा है ना। kx स्क्वायर माइनस 3x n प्लस के है, तो k प्लस के कितना हो जाएंगे? ये दोनों k मिलकर 2k बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 3 इज इक्वल टू 2k, सो k इज इक्वल टू 3/2। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3/2। सो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि सेम फैक्टराइज पर है, हम उनको एक बार डिस्कस करते हैं। इस फाइंड करने के लिए जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे कुछ गिवन पॉलिनोमियल को। इसके लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। सबसे जो सिंपल मेथड होता है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म होता है, जो आई थिंक आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। और दूसरा मेथड है फैक्टर्स थ्योरम का। तो मैं इस क्वेश्चंस को दोनों मेथड से करता हूं। वैसे मुझे लगता है कि स्प्लिट मेथड आपको ज़्यादा इजी लगेगा, फिर भी आप दोनों मेथड को एक बार देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड, ठीक है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म को स्प्लिट करना, दो भागों में बांटना, उसके बाद उसका फैक्टर फाइंड करना। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ऐसे केसेस में मैंने क्लास 8 में भी आप देखे होंगे, मैं बताया भी हूँ वहाँ पर कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर 7 है, 7x है, 7x को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। कंडीशन यह है कि जो 7 होगा उसको दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो दोनों नंबर्स का एडिशन, ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये 7 है, दोनों नंबर का एडिशन 7 होना चाहिए। लेकिन जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए।
जैसे 7 को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, ऐसे 2 नंबर में डिवाइड कीजिए जिसका एडिशन आपका 7 हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 आना चाहिए। अगर 2 नंबर की बात करें वे नंबर -4 -3 होंगे जो कि -7 देंगे, और वे नंबर जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 12 दे दिया करेंगे। ऐसे 2 नंबर आपको फाइंड करना था जिनका एडिशन -7 हो और जिनको मल्टीप्लाई करें वे 12 के इक्वल हो जाए। तो इसलिए मिडल टर्म को स्प्लिट करने का जो मेथड होता है मैं इसको लिखूंगा 12x²। कंडीशन याद रखिएगा, अगर मिडल टर्म माइनस होता है लास्ट टर्म प्लस होता है तो जो फैक्टर इसका बनेगा 7 को जो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे दोनों माइनस होना चाहिए। क्लियर है ना, क्योंकि माइनस और माइनस ही ऐड होकर -7 बनेगा, तो दोनों नंबर आपके माइनस होना चाहिए। याद रखिएगा, पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म प्लस हो, क्लास 8 वीडियो में बताया हूँ, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म प्लस हो तो जो मिडल टर्म का जो फैक्टर होगा उसमें से कोई एक माइनस, मतलब दोनों यहाँ पर माइनस होंगे। ठीक है, मैंने इन दोनों को मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो 7 फाइंड करूंगा, मैं इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या है, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 है, तो 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा और 4 और प्लस 3 ऐड करने पर 7 हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, और इसको 2-2 का पेयर बनाकर आप बांट लीजिए। ठीक है, पेयर बना दिए। इसमें से 12x² -4x² में जो फैक्टर हो सके, जो कॉमन हो सके, इन दोनों की बात करें, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में नंबर 4 कॉमन हो सकते हैं, दोनों में x कॉमन हो सकते हैं, बिकॉज x² है और यहाँ x है इसलिए x कॉमन होगा, 4 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा। 4 3 सा कितना होगा 12, x² से अगर x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस आपने 4x कॉमन ले लिए हैं तो बचा कितना -1। यहां से देखिए जो इस ब्रैकेट में बचे वही इस ब्रैकेट में बनाने की कोशिश कीजिए। इनमें से कोई नंबर कॉमन नहीं होने लायक, क्योंकि नंबर इसमें से कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, बट हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहां पर ब्रैकेट में +3x है लेकिन यहां माइनस है, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ओके, अब आपके पास ये 2-2 बार लिखा गया, इसलिए इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। किसको, 3x - 1 को कॉमन ले लीजिए तो बचा कितना 4x, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसको -1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए। आपने इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिए तो जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस हो गया। यह आ गया 3x - 1 एंड 4x - 1। किसका आ गया फैक्टर, ये देखिए हमने ये बचा, इसको यहाँ लिख दिए, इन दोनों में से कॉमन को यहाँ लिख दिए। ये जो फैक्टर किया कितना बचा भाई फैक्टर, 3x - 1 4x - 1। इसका फैक्टराइज करना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ये बोला जाता मेथड। अब इसी क्वेश्चन को बाय फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे, दूसरे मेथड से, मान लीजिए आप दूसरे मेथड से इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, जरा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिए क्योंकि आप क्लास 8 में भी इसको पढ़े थे। अब हम इसी क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इसीलिए उसको ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, स्प्लिट मेथड ही ज़्यादा अच्छा रहता है। फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे, इसका दूसरा मेथड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना, मैं इसको बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इससे भी इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। आपके पास है 12x² -7x एंड +1। ओके, आपको करना क्या है, यहां पर कांस्टेंट टर्म और जो लीडिंग पॉलिनोमियल, मींस लीडिंग मतलब ये, जैसे x², सबसे पहला जो हाईएस्ट पावर वाला x होगा उसके कोफिशिएंट को देखेंगे। आप एक काम कीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए ax² + bx + c, लेकिन आप ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानते हैं, क्लास 9 में नहीं है, तो आप इसको रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप बस देखिए कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म क्या भाई, कांस्टेंट टर्म है 1, यही ना है। देखिए यहाँ पर हो गया 12x², 12 तो कोफिशिएंट हो गया, -7x है क्योंकि ये भी x का कोफिशिएंट -7 है, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है। और लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x², लीडिंग को मतलब लीडिंग जो x है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ जो x होगा उसका कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ क्या है x² है। x² जो हाईएस्ट पावर है इसका जो कोफिशिएंट है यहां पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², कितना भाई, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 12 है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 12 है।
तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमने कांस्टेंट टर्म ले लिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिए, देन हम यूज करेंगे, कंडीशन अलग देता है, देन हम फाइंड करेंगे कांस्टेंट टर्म और जो कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर वाला x का होगा उसका कोफिशिएंट। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना भाई 1/12, इसका फैक्टर मतलब 1/12 का फैक्टर हम ढूंढेंगे क्या क्या हो सकता है। देखिए 1/12 मिला, मतलब याद रखिएगा क्या देखना होगा आपको, कांस्टेंट टर्म देखना होगा, चाहे साइन माइनस हो प्लस हो ले लीजिएगा, और जो एक्स स्क्वायर होगा जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगा उसका कोफिशिएंट आप ले लीजिए, जिसको b/c के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका कोफिशिएंट क्या हो सकता है, कोफिशिएंट इसका फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, या इन दोनों का फैक्टर बात करें, फैक्टर ऑफ 1/12 ले लीजिए, क्योंकि उसको लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत ही आएगी, बार बार सोचना पड़ेगा सर इसका अलग लिखूं उसका अलग लिखूं। ऐसा करिए आप ढूंढ लीजिए फैक्टर ऑफ 1/12 क्या हो सकता है। ऐसे देखिए 1 का फैक्टर हो सकता है 1 हो सकता है, 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 12 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 1/2 इसका फैक्टर हो सकता है, बिकॉज 1/12 1/2 से डिवाइड हो सकता है, या 1 का फैक्टर -1 भी हो सकता है, बिकॉज 1 -1 से है ना, 1 का फैक्टर -1 ले लिया जाए तो 12 जो है 2 कर सकते हैं, ये ना होगा 12 2 से डिवाइड हो सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं फैक्टर में डिवाइड करने कंडीशन में कि 1/3 भी हो सकता है, बिकॉज 1 का फैक्टर +-1 हो सकता है, +-1 हो सकता है, लेकिन 12 का फैक्टर क्या होगा 3 भी होगा, या हम -1/3 कर दें। 12 डिवाइड हो सकता है किससे, 4 से डिवाइड हो सकता है, या -1/4 हो सकता है। 12 जो डिवाइड हो सकता है वह 12 से हो सकता है, या -1, मतलब ये इतने फैक्टर बन सकते हैं। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई 1/12, इसके फैक्टर +-1 +-2 +-3 +-4 +-12, इस तरह से इसके फैक्टर बन सकते हैं। ये हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना भाई, फैक्टर ऑफ 1/12 इज इक्वल टू, दोनों साइन में लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव में जो नंबर इनको डिवाइड कर सकता है, इसका पार्ट क्या हो सकता है +- जो भी हो, और इसका एक पार्ट होगा, मतलब अगर ये प्लस लेंगे तो ये प्लस ले लीजिए, या तो ये प्लस ये माइनस लीजिए, कोई एक माइनस कर लीजिए, क्योंकि दोनों माइनस लेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ 1 निकाल लीजिए, और फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन से होते हैं दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये ढेर सारे आपको फैक्टर्स मिलेंगे। अब क्या करना है, अब करना क्या है कि अब आपके जो फैक्टर्स मिले हैं 1/12 का, इन सभी को 1 बाई 1 इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिएगा, ठीक है। जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगा वही इसका फैक्टर होगा, लेकिन उसके बाद भी प्रोसेस चलना है। तो मैं यहां पर पुट करना शुरू कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 1/2, सबसे पहला फैक्टर 1/2 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं, किसमें 12x स्क्वायर -7x + 1 में, देखिए कितना आएगा 12 1/2 का होल स्क्वायर -7 × 1/2 + 1, 12 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4 -7/2 + 1, 4 3 कितना होगा 12 हो जाएंगे, और 3 + 1 कर लेंगे तो 4 मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 - 7/2 विच इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 मिलने का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही x इज इक्वल टू -1/2 को रखिएगा, क्या रख देंगे, ऐसे ही प्रोसेस लंबा हो सकता है, 1/2 को रखिएगा, 12x स्क्वायर -7x + 1, देखिए यहाँ आ जाएगा 12 - 1/2 -7 - 1/2 + 1 रखिएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही -1/3 है +1/3, आपको जो इसके फैक्टर आए हैं इसमें से देखना कौन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज फैक्टर तो 1/12 का है ना। तो क्या करेंगे, अब अगला पुट करते हैं, मैं पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1/3 इस पॉलिनोमियल में, किसमें 12x स्क्वायर -7x + 1 में, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर -7 × 1/3 and +1, ये कितना आएगा 12 1/9 -7/3 + 1, तो 3 4 are 12 and 3 3 are 9, -4/3 and -7/3 is equal to -3/3 + 1 which is equal to -1 and +1 is equal to 0. So x is equal to 1/3 is a factor मिल गया,
ऐसे बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे कम से कम 2 फैक्टर होगा, याद रखिए जितने हाईएस्ट डिग्री होगी उसको उतना फैक्टर होता है। तो x इज इक्वल टू 1/3 इज ए फैक्टर, हम यहाँ लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर x माइनस 1/3 इज अ फैक्टर हो गया, इज ए फैक्टर बिकॉज x इज इक्वल टू 1/3 है, या हम इसको बोल सकते हैं x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, या उसको x माइनस 1/3 मान लेते हैं। फैक्टर है किसका? इस पॉलिनोमियल का, एक फैक्टर मिल गया। अब दूसरा देख लीजिएगा, अब इसी तरह से 1/3 रख दिए, माइनस 1/3 रख कर चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन का बड़े हैं, हम यहाँ रब कर दे रहे हैं, माइनस 1/3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि इसमें बार बार वही कैलकुलेशन, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए फैक्टर थ्योरम को लोग यूज नहीं करते हैं, स्प्लिट मेथड इजी पड़ता है। देखिए अगला, देखिए अगला, अगर आपको आइडिया लग जाए कि बस मैं यही पुट करने पर हो जाएगा तो वहीं बस पुट करना होता है, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। ये देखिए कितना आएगा 12, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 n प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 4, मतलब ये 12 हो गया, 12 इंटू 1/9 और प्लस 7/3 n प्लस 1, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं क्योंकि सारे पॉजिटिव, इसलिए 0 नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट में आप क्या लीजिए, x इज इक्वल टू इसी तरह से पुट करिए 1/4 को, x इज इक्वल टू 1/4 पुट कीजिए किसमें, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो यह आ गया 12, x इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 n प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस 7/4 प्लस 1, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, सॉल्व कीजिए 0 मिल जाएगा। 0 मिल गया तो हम ये कह सकते हैं, सो x इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर x माइनस 1/4 इज अ फैक्टर, इज ए फैक्टर हो गया। कम से कम 2 फैक्टर होगा। देखिए ये क्वाड्रेटिक है तो इसलिए 2 ही फैक्टर मिलेगा, ठीक है ना, एक फैक्टर होना नहीं है, तो 2 फैक्टर मिल गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप 12 भी पुट करिए माइनस 12, 2 मिल गया काम कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया, पहले तो 1/12 का फैक्टर ढूंढ लीजिए, 1 का अलग कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है और 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से नंबर मिलेंगे। ये सारे नंबर को आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जिस पॉइंट को पुट करने पर 0 हो जा रहा है, जैसे 1/3 को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, 1/4 को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1/3 या x माइनस 1/3 एंड x माइनस 1/4 इसका एक फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी ये थोड़ी ना डायरेक्टली, क्योंकि हमारा आंसर देखिए वो आ रहा था। अब ये फैक्टर फाइंड करने के बाद फिर से शुरुआत करना है। मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ये जो फैक्टर आया है, अब उसके बाद का प्रोसेस देखिए, इसीलिए फैक्टर थ्योरम थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। अब इसके बाद के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इसके बाद। हाँ, ब्लैक बोर्ड भी साफ करने में दिक्कत आ जा रही है। तो देखिए फैक्टर हमारे पास आ गया, आप इसको नोट रखे रहिएगा। x इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स x माइनस 1/3, और दूसरा आ गया x माइनस 1/4, इसका एक फैक्टर है। चलिए जी, अब क्या करेंगे, जब फैक्टर आपने फाइंड कर लिए, देन अगली लाइन लिखिएगा। देन अगली लाइन क्या होगा, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब उसके बाद आप लिखिए देन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका जो फैक्टर आया वो क्या आया है, x माइनस 1/3 एंड x माइनस 1/4, यही ना आया था, x माइनस 1/3 एंड x माइनस 1/4 इसका फैक्टर है। ये जरूरी नहीं होता है कि ये इसका जो फैक्टर करेंगे बस यही आएगा। इसके लिए आप इसको लेट कर लीजिए कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू k, और जो इसका आपने 2 फैक्टर फाइंड किए उसको लिख लीजिए, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1 बनाने के बाद ये के मान लेना पड़ेगा कि अभी जरूरी नहीं कि इसका जो फैक्टर, क्योंकि देखिए जैसे मैं बोलूं 4 का फैक्टर क्या होगा तो बोलेंगे सर 4 में 2 आता है, तो जरूरी नहीं होता। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 4a है, या हमारे पास कोई ये देखिए ये विजिबल है, ये विजिबल है, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है, या हम बोल सकते हैं 2k, हमने लिख दिए 2k इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है, 2k इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है, बिकॉज k की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो उसमें 4 मिलेगा। ऐसे जो विजिबल नहीं होते हैं उसके लिए हम k मान लेते हैं कि इसका जो फैक्टर कर रहे हैं वह इसमें इसके अलावा कोई और नंबर भी हो सकती है,
कोई और नंबर, जैसे 4 का फैक्टर कर रहे हैं तो 2 तो है ही, उसमें 2 भी है, ये भी 2 हो सकता है, या कोई और नंबर ले लीजिए। चलिए हम इसी में बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाने में आपको दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पर ही बात कर रहा हूँ कि जब इसका फैक्टर करेंगे तो आपको इस प्रोसेस पे लिखना पड़ेगा, मतलब 2 फैक्टर जो निकालेंगे उसके साथ साथ आप एक कांस्टेंट टर्म को सपोज कर लीजिए कि हो सकता है कि इसका फैक्टर इसके अलावा कोई और नंबर भी आए, कोई और नंबर भी आए, उसके लिए आप के मान लिए। अब क्या करना होगा, इसमें इन सभी में ऐसी कोई एक वैल्यू पुट करिए यह देखते हुए कि ये पूरा जीरो ना हो जाए। जैसे अगर यहाँ x इज इक्वल टू 1/3 पुट करते हैं तो ये पूरा जीरो हो गया, x इज इक्वल टू 1/4 पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो गया, जिससे k की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। उसके अलावा कुछ भी पुट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर अपने मन से मैं पुट कर रहा हूँ 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 पुट करने पर ये दोनों 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा पार्ट 0 नहीं होगा। तो अपने मन से कुछ भी एनी वैल्यूज ऑफ x पुट कर सकते हैं, बस 1/3 1/4 को छोड़कर। तो चलिए पुट कीजिए, कितना आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यहाँ के यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 1/3, 0 माइनस 1/4, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा माइनस 1/3 इंटू माइनस 1/4, ये कितना आ जाएगा k इंटू 1/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए यहाँ से तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 12 आ जाएंगे। k की वैल्यू 12 आ गई। आपको ये वैल्यू सोचना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, बस याद रखिएगा ये कहीं 0 ना हो जाए। तो 0 होने का 2 ही केसेस है, जब x की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, उसके अलावा कुछ भी पुट कर लीजिएगा। k की वैल्यू 12 आ गई। अब ये k की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, k की वैल्यू आप 12 पुट कर दीजिए, यह आ गया x माइनस 1/3 x माइनस 1/4। इसका फैक्टर यह हो सकता है, इजी हो गया आंसर। लेकिन कहेंगे सर ये तो ये आंसर आया था स्प्लिटिंग से, इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा और इसका सोल्यूशन कर लीजिए। 12, इसमें एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो यह आ जाए कितना, यह आ जाएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1/3, और ये एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 4x माइनस 1/4। 3 4 जा 12 हो गया, और आप इसको देखिए 3x माइनस 1 4x माइनस 1 मिल गया आपको। तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का फैक्टर ये हो गया। ये जो मेथड बोली जाती है इसको बोलते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो इजी कौन सा हुआ, स्प्लिटिंग मेथड हुआ है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो सबसे इजी है, ये मैंने आपको फैक्टर थ्योरम से भी इसको बता दिया। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब फैक्टर थ्योरम आप लोग नाम भी नहीं लेंगे, मुझे लगता है कि फैक्टर थ्योरम से आप क्वेश्चन कराइए सर, हाँ फिर भी एक तो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने आपको बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम बता दिया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम से भी और मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, और बाद में हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट से ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिडल टर्म वाला ईजी पड़ेगा आपको, क्योंकि वो क्लास 12th में भी आप लोग 8th में भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। स्प्लिट करना और फैक्टर थ्योरम दैट मीन्स थोड़ा सा दिक्कत है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे सेकेंड क्वेश्चन इसका दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, प्लस 7x एंड प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है। इसको बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, पहले मेथड से बात करें, मिडल टर्म स्प्लिट करने वाला, ठीक है ना, मिडल टर्म पूछा नहीं आता किस मेथड से करना है, स्प्लिट मेथड, आपसे कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखिए, यह आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है। इसमें मिडल टर्म स्प्लिट अगर करने की बात करें तो ये 7x है। 7x में देखिए सारे टर्म पॉजिटिव है, अगर मिडल टर्म पॉजिटिव लास्ट टर्म पॉजिटिव तो जो दोनों फैक्टर होंगे वो दोनों प्लस प्लस होंगे, जो दो नंबर आप लेंगे वो प्लस नंबर होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और दोनों नंबर का एडिशन कितना होना चाहिए 7, और जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, मतलब 3 इंटू 2 कितना आएगा 6। तो दो नंबर ऐसे बताइए जिसको ऐड करें तो 7 दे, लेकिन जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 6 आ जाए। ऐसे नंबर हो सकते हैं, मिडल टर्म की बात करें तो ऐसे नंबर 6x प्लस 1x हो सकता है, या इसको 1x न लिखकर x लिखा जाए, ठीक है ना, क्योंकि 6 प्लस 1 7 हो गया, और 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 के बराबर हो गया। मतलब दो नंबर हमें ऐसे सर्च करना था जिनका एडिशन मिडल टर्म के बराबर हो, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो, मतलब 2 इंटू 3 6 आए तो 6 इंटू 1 भी 6 आना चाहिए। ओके
अब क्या करेंगे, अब आप इसको पेयर बना लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा भाई x प्लस 3। जब यहाँ x प्लस 3 बच रहा है तो इसमें से भी आपको x प्लस 3 लेना है, इसलिए 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 हो गया। इन दोनों x प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा 2x प्लस 1। फैक्टर मिल गया। स्प्लिट कितना मेथड ईजी है ना, बहुत प्यारा सा मेथड है। स्प्लिटिंग टर्म से हमने x प्लस 3 और 2x प्लस 1 फाइंड कर लिए। चलिए हम देखते हैं कि बाई फैक्टर थ्योरम से भी यही आता है। फैक्टर थ्योरम अगला मेथड लेके चलिए। यूजिंग फैक्टर थ्योरम से अब इसी का फैक्टर फाइंड करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 3 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये ना होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2। देन हम फाइंड करेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से करते हैं, देन फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या क्या हो सकता है, इसका फैक्टर किया जाए तो प्लस माइनस 1 हो सकता है या प्लस माइनस 3 हो सकता है, ठीक है ना। और फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या फैक्टर ऑफ 2 ले लेते हैं डायरेक्ट। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 2 ही हो सकता है, ज़्यादा कुछ और नहीं होगा। देन टोटल की बात करें, देन हम अगर बात करें किसका फैक्टर फाइंड करते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट टर्म और हाईएस्ट पावर x स्क्वायर का जो भी होगा कोफिशिएंट, उसका फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का कोफिश फैक्टर जो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 आया था, और इसका फैक्टर क्या होगा प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 1 आया था। जब इन दोनों को, जैसे देखिए 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1। तो एक फैक्टर दिस अपॉन दिस कर लेंगे, प्लस माइनस 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, मतलब एक पॉजिटिव आएगा 1, एक नेगेटिव आएगा। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि प्लस से प्लस कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। मतलब 3 को एक बार 1 से डिवाइड करिए तो प्लस 3, और 3 को एक बार माइनस से डिवाइड कीजिए तो माइनस 3 आएगा। बाकी दोनों केसेस में ही मिलेगा, प्लस माइनस 3 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 1 अपॉन 2, और 3 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो प्लस माइनस 3 अपॉन 2 मिलेगा। मतलब 1 भी इसका फैक्टर हो सकता है, माइनस 1 भी होगा, माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 3 प्लस 3, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, एंड माइनस 3 अपॉन 2 एंड प्लस 3 अपॉन 2 फैक्टर्स हमने ले लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि हमने 3 अपॉन 2 को देखे, इसका फैक्टर दिस अपॉन इसका फैक्टर। नाउ अब ये जो वैल्यू आई है इसको पुट करना शुरू कीजिए। पुट, एक बात याद रखिए, ये पॉलिनोमियल में सारे टर्म्स पॉजिटिव है, इसलिए हम ओनली नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को पुट करने पे कभी 0 नहीं होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 सबको नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर पुट करिए, क्या आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 7 माइनस 1 प्लस 3, यह आ जाएगा 2 और माइनस 7 माइनस 5 आ जाएंगे, माइनस 5 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हुआ। चलिए माइनस को लेकर चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 को पुट करते हैं, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 3 को पुट कर लीजिए। प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट कंफ्यूजिंग भी रहता है आप लोग को, इसलिए आप इसको ट्राई नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए आ जाएगा 3, ये इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3 इसका एक फैक्टर है, हम यहाँ लिख देते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 3, दैट इज x प्लस 3, माइनस दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 छोड़ेगा, बस मैंने उसको लिखा x प्लस 3 इज ए फैक्टर, ठीक है ना, इज ए फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 3 के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं माइनस 1 अपॉन 2, बिकॉज पॉजिटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, किस में, यहाँ पर पुट कीजिए, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, यह आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 3, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 प्लस 7, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब हो गया x प्लस 1 अपॉन 2 इज ए फैक्टर आ गया, इज ए फैक्टर ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर है। तो दो फैक्टर मिल गया, किसका मिला, इसका दो फैक्टर मिल गया। कौन कौन से मिल गया भाई, इसका दो फैक्टर मिल गया 2x² प्लस 7x प्लस 3 का दो फैक्टर। एक तो मिल गया x प्लस 3, एक तो मिल गया हमारे पास x प्लस 3, और दूसरा जो मिल गया वो x प्लस 1/2 मिल गया, x प्लस 1/2। लेकिन जरूरी नहीं होता है, कोई और नंबर भी इसका फैक्टर हो सकता है, इसलिए इसको k के इक्वल मान लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब k की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए आप इस पॉलिनोमियल में कोई भी, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बस याद रखिएगा ये कभी जीरो ना हो जाए। जीरो हो जाएगा तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू 0 ही। जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, यहाँ भी 0, ये 3 बचेगा, ये कितना बचेगा 0 प्लस 3, ये कितना बचेगा 0 प्लस 1/2। तो यह आ गया 3, यह आ गया 3 इंटू के, 3k इंटू 1/2। 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, k को ट्रांसफर मतलब 1/2 को ट्रांसफर करेंगे, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये 2 अगर आप यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड x प्लस 3, और नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस 1/2। इसका एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। x प्लस 3, यहाँ से इसको लिख दीजिए 2x प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। देखिए यही मिला फैक्टर। थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा बड़ा जरूर लगता है फैक्टर्स फाइंड करने में, फैक्टर थ्योरम में। तो जहाँ दिक्कत आती है आप इसको नेगलेक्ट स्प्लिटिंग मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारे पास सेकेंड, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप एक बार इसको